बीजेपी के सीनियर लीडर और पार्टी के जम्मू कश्मीर शरीक इंचार्ज आशीष सूद ने उमर अब्दुल्ला को उनके इस तबसरे पर निशाना बनाया कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बाकी नहीं है। आशीष सूद ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने हालिया बरसों में पंचायत और म्यूनसिपल इंतखाबात समेत बहुत से इंतखाबात के इनेकाद का मुशाहिदा किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने के बारे में फैसला करना इलेक्शन कमीशन पर मुनहसर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों में मोदी हुकूमत की तरफ से अपनाई गई आवाम नवाज पॉलिसियों की वजह से मजीद मजबूत होगी। मैं आपके एस्टीम्ड चैनल के माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूं, जब सालों तक आजादी के बाद से अनेक सालों तक जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव नहीं हुए, 74वां अमेंडमेंट संविधान का लागू राजीव गांधी जी के लाने के बाद वो उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जब 74th अमेंडमेंट लागू नहीं हुआ, तब जब जिला परिषद के चुनाव नहीं हुए, पंचायतों के चुनाव नहीं हुए, तब जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी थी। अपने हिसाब से डेमोक्रेसी को परिभाषित करना, उसको डिफाइन करना और अपनी जरूरतों के हिसाब से कहना। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं मिस्टर अब्दुल्ला को, 2019 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया। उसके बाद के प्रोसेसेस कोविड के बीच में भी लगातार चलते रहे हैं और प्रधानमंत्री जी लाल किले से और गृह मंत्री जी लोकसभा में कह चुके हैं। इससे बढ़कर मुझे लगता है कि चुनाव के प्रति केंद्र सरकार का या किसी भी राजनीतिक दल की कमिटमेंट नहीं दिखाई जा सकती। 2019 5 अगस्त को धारा 370 हटने के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ। 2020 में पहली बार जिला परिषद और डीडीसी के चुनाव हुए हैं। 2020 दिसंबर में चुनाव होकर 2021 में और उससे पहले पंचायतों के चुनाव इन्हीं दलों ने बायकॉट किए थे। इन्हें उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद करते थे कि जमात के एलिमेंट के माध्यम से फिर रेडिकलाइजेशन होगा और पंचायत का तभी तो नहीं मेरी बात सुनिए, तभी तो ये कह रहे हैं। देखिए पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। डेमोक्रेसी कहां है? डेमोक्रेसी पंचायत के चुनाव में नहीं है क्या? डेमोक्रेसी क्या नगर निगम के चुनाव में या जिला परिषद के चुनाव में नहीं है? वे सब हुए हैं, वे सब हुए हैं। और जिन्होंने बार बार चुनावों का बहिष्कार पहले भी किया और 2020 में पंचायत के चुनावों का बहिष्कार किया, उन्हें तो कम से कम डेमोक्रेसी की बात नहीं करनी चाहिए। सवाल यह है कि वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इलेक्शन करवाए हैं 2019 के बाद भी, जब धारा 370 हटाई गई, 35 हटाया गया, उसके बाद भी इलेक्शन हुए हैं। वो इनसे इनकार नहीं कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अभी म्यूनिसिपल पोल्स के लिए भी नोडल ऑफिसर यहाँ पे नियुक्त किया गया है, उसकी प्रोसेस भी चल रही है। अब ये पंचायत के पोल्स भी हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ हो रहे हैं और ये भी दावे हैं कि सब कुछ यहाँ पे ठीक है, नॉर्मल है, सुनिए, तो असेंबली पोल्स क्यों नहीं? क्या असेंबली पोल्स को आप भी याद दिलाना चाहता हूं और उनको भी, आपको भी याद दिलाना चाहता हूं और उनको भी, 25 जून आते आते उन पर भी इमरजेंसी की भूत सवार हो जाता है। कोई पार्टी चुनाव नहीं कराती है, चुनाव आयोग कराता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का गठन हुआ, उसने डिलिमिटेशन करके सीटें नहीं बनाई, जिसका उन्होंने विरोध किया। मैं आपको बड़ी कन्विक्शन और बड़ी कमिटमेंट के साथ ये कहना चाहता हूं, मुझे उनकी स्वीकार्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इस राज्य के चुनावों का लगातार बहिष्कार करवाने वाले, चुनावों से भागने वाले दल हैं। वो आज केवल अपने ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए इस बात को उठा रहे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए, वो इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, संवैधानिक पद पर रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनके पिता मंत्री रहे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन, उसकी वोटर लिस्ट बनने के बाद वोटर लिस्ट का जनता के बीच में ऑब्जेक्शंस के लिए जाना, ये सब प्रोसेस है और वो प्रोसेस चल रहा है। अगर उनको नहीं दिखता है तो ही मस्ट गेट हिज आईसाइट वेरीफाइड। डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर के बाहर अपनी पार्टी ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत बुजुर्ग पेंशनर्स के बारे में संजीदा नहीं है, क्योंकि उन्हें महकमे की जानिब से तस्दीक के अमल के लिए मुतादिद बार बुलाया जा रहा है, जबकि ये एक वक्ती अमल होना चाहिए। उन्होंने मजीद मुतालबा किया कि इन बुजुर्ग अफराद को माहाना बुनियादों पर दी जाने वाली 1000 रुपये पेंशन को बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाए।
आप देख सकते हो जो ये हमारी गूंगी बेरी सरकार है जो एसी रूमों में बैठकर फैसले निकालती है, ऑर्डर निकालती है, वेरिफिकेशन के नाम पे इन लोगों को खज्जल करती है। आप मुझे बताओ, एक मेरा 50 और 70 साल का बुजुर्ग है, वो 10 से 20 चक्कर लगा चुका है ऑफिसों के। हमारा मुख्य मुद्दे पेंशन है और हमारी एक अपील भी है कि इस पेंशन को 1000 से हटाकर इस पेंशन को 5000 किया जाए, जिससे लोगों का कुछ भला हो सके। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की 22 साला रिया महाजन ने हाल ही में झारखंड के रांची में मुनक्कदा नेशनल सब जूनियर और जूनियर क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप से 2 कांसे के तमगे जीते हैं और मजमूई तौर पर हिंदुस्तान में चौथा मकाम हासिल किया। उधमपुर के रहने वाली रिया महाजन ने सब जूनियर और जूनियर कैटेगरी में 2 कांसे के तमगे जीते। सख्त मुकाबले के दरमियान रिया महाजन ने गैर मामूली काबिलियत और नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए अपने हरीफों और सामीन की दाद हासिल की। मुकम्मल अज़्म और गैर मुतज़लज़ल तवज्जो के साथ महाजन ने अपनी गैर मामूली ताकत और तकनीक का मुजाहरा करते हुए मेडल्स जीते। महाजन जम्मू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही हैं और जम्मू कश्मीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तमगे हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। ये मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया जो कि एक नेशनल इवेंट था जो कि रांची झारखंड में हुआ था। गर्ल्स के लिए यही मैसेज है कि आगे बढ़ो, अपने पैशन को पूरा करो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन आप अपने पैशन के लिए जी जान लगा दो ताकि आप अपने पैशन को अचीव कर सको। अभी तो मैं रांची में गई थी और मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। कोच का एक आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि कोच ही आपको इस लाइक बनाता है, इस फील्ड में आगे प्रेशराइज करता है कि आप करो, आपको सपोर्टिव करता है कि आप करो, कर सकते हो, आप करो। तो कोच का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे। बहुत कम वुमेन्स हैं जो बाहर निकलती हैं खेलने के लिए, पर सबको खेलना चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं बहुत। और आगे जाके अगर सिलेक्शन हो जाए तो एशियन में बंदा खेल सकता है। आस्ता आस्ता पावर लिफ्टिंग ओलंपिक्स में भी आ रहा है। जो ये पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट है, अभी तो इस टाइम तक गवर्नमेंट की इतनी सपोर्ट नहीं है इसमें, बट आने वाले समय में सपोर्ट आस्ता आस्ता मिल जाएगी। अभी भी आस्ता आस्ता वो गवर्नमेंट जॉब्स देते हैं कि जिसमें रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए उनको जॉब्स मिल जाती हैं। मेरा नाम नाहिद शाह है और ये जिम 2021 में खोली थी मैंने। ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे यहाँ के जितने भी एथलीट्स हैं या यूथ है उसको आगे बढ़ाएं। खुशी तो बहुत होती है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये काफ़ी बार लाए हैं और मतलब ये तो नॉर्मल सी बात होगी हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे और भी काफ़ी एथलीट्स आते हैं जो ट्रेन होके गए हैं और ट्रेन होते भी हैं यहाँ पे। बड़ी मिसकंसेप्शन रहती है कि लड़कियों को हार्ड ट्रेनिंग करने से खुद में एक होता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, हमारे लिए नहीं, बट ऐसा नहीं है। दोनों जेंडर्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, तो आराम से करें और आगे इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनफैक्ट आगे जाके गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलती है पावर लिफ्टिंग से, तो करना चाहिए मेरे हिसाब से तो सबको। माता शारिका का जन्मदिन मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने इस दिन को मनाने के लिए भगवती नगर जम्मू में एक खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। प्रोग्राम में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खुसूसी पूजा की गई और अकीदतमंदों में प्रसाद तकसीम किया गया। अकीदतमंदों ने दुनिया भर में अमन अमान और खुशहाली की प्रार्थना की। जो इसके असली ओरिजिनल स्थान है अकिनगाम में, लेकिन यहाँ भगवती नगर में भी ये विराजमान होकर अलग अलग रंगारंग रूप में भक्तों को दर्शन देकर भवसागर तार देते हैं। और आजकल सारा संसार जल रहा है, सारा उपद्रव में है, और माँ हम प्रार्थना करेंगे हाँ शांति दे, हर जगह शांति दे, ताकि ये मानवता जीवित रहकर हम संसार में आगे बढ़े। हम जब कहाँ पर जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, सब भारत की भलाई के लिए दुआ भगवान शिवा भगवत से दुआ मांगते हैं। ये शिवा भगवत की असली स्थान किनगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर उसकी रिपेल का बनाई गई है। हमने 1917 में इसका संशोधन किया हुआ है और यहाँ पर सत्संग हर साल मुनक़िद किया जा रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो मुसीबत जम्मू कश्मीर में आज से 10 साल से 20 साल से उसको दूर करे। किश्तवाड़ पुलिस ने शहर में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के बाद एक ज़हनी तौर पर बीमार शख्स को गिरफ्तार किया। इस शख्स ने ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस एहलकार पर भी हमला किया। पुलिस एहलकार ने उसे पकड़ने की कोशिश की। बाद में पुलिस की मुतादिद टीमों ने ज़हनी तौर पर बीमार शख्स को पकड़ लिया।
जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल का दूरफ्तादा गुजर बस्ती इलाका हाफजाल गुलशनपुरा आज के इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में अभी भी पीने का साफ पानी मुहैया नहीं रखा गया, जिसकी वजह से लोगों को 3 किलोमीटर दूर पैदल सफर तय करके कांधों पर पानी लाना पड़ता है। इतना ही नहीं, इलाके तक राब्ता सड़क का भी फुकदान है, जिसकी वजह से इन लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने LG इंतजामिया से इलाके के मसाइल हल करने की मांग की है। मसला बस ये है, हमको पानी की बहुत तंगी है। पर साल में सरकार आई थी यहाँ, उसने देखा ये कोई टटले जे बनाए, सब 20-20 दिन वो पानी जमा होता है, वो हमको गंदा पानी खाना पड़ता है। गगड़ भी उसमें पै जाते हैं, कीड़े मकोड़े सब उसमें में होते। अच्छा, रात को रीछ आता है, वो उसमें नहा लेता है, सुबह हम आते हैं पानी भर कर ले जाते हैं बस। सब डिवीजन मेंढड़ के सरहदी इलाके लाहौर दहराना के अवाम ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हरियाला का दर्जा न बढ़ाने की मांग की है और साथ ही स्कूल के लिए नई इमारत तामीर करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल का दर्जा नहीं बढ़ाने से बच्चों की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है। मकामी लोगों ने बताया कि 100 साल पुराना स्कूल वसी इलाके के दरमियान कायम है और मिडिल स्कूल यहाँ कई किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। स्कूल जाने में बच्चों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि बच्चे भी मजीद तालीम हासिल करने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल धड़ाना या मेंढड़ कस्बे का रुजू होते हैं। ये स्कूल 1980 में बनाया हुआ है, तब से लेकर आज तक बिल्डिंगें गिर गई हैं, तो नामी तामीर होनी चाहिए नहीं। और जहाँ बच्चे भी जो है बहुत तंगदस्ती वजह तो स्कूल में आ नहीं रहे हैं, तो इस स्कूल में बिल्डिंग गिर जाएगी और इस स्कूल में कोई नई तामीर कोई नहीं की दी गई और जहाँ काफ़ी प्रॉब्लम है बच्चों को आगे पीछे जाने के लिए। 1982 का बना गया जनाब, इसका अपग्रेड अभी नहीं हुआ है। ये बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर बच्चों को बहुत तकलीफ़ है। स्कूल की बिल्डिंग की बहुत बुरी खस्ता हाल है हमारा, ना बच्चों को बैठने की जगह है ना कुछ है। स्कूल की दीवारें जो है गिरी हुई हैं, कंडीशन बहुत बुरी ख़राब है इसकी। बच्चे भी बैठने के लिए डरते हैं, बिल्डिंग जो है वो कभी किसी भी टाइम ये गिर सकती है। स्कूल का जो है काम दे हमें, और बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, ये भी आगे जगह भी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। ये बॉर्डर के पास स्कूल है और हमें काम दे स्कूल का, और लिहाजा हमारी बात ZDO साहब तक पहुंचाएं। और हमें वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। मंजूरी मिल गई है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में कई और फैसले हुए। भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ। HPSSC की परीक्षा में जो पेंडिंग है HPSSC कराएगा। कैबिनेट ने कांगड़ा हाईकोर्ट के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। शिमला शहर को 20 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। शिमला के चौड़ा मैदान में सीएम और डिप्टी सीएम ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सब डिवीजन सड़कों के मेन बाजार में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों के लिए पार्किंग नहीं होने और सड़क की चौड़ाई कम होने की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। जिला इंतजामिया और LHDC करगिल को इस मसले को फौरी तौर पर हल करने की जरूरत है। कल्चरल एकेडमी लेह की जानिब से लद्दाख गुम्पा एसोसिएशन के इश्तराक से धर्मा सेंटर लेह में 7 रोज़ा सैंड मंडाला वर्कशॉप व नुमाइश अख्ताम पजीर हुई। LHDC लेह के चेयरमैन ताशी गिल्सन इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काउंसिल के इक़दाम पर बात की। उन्होंने नुमाइश का मुशाहिदा किया और शुरका से बातचीत की।
चुगनी समझते जहाँ जाते फिर पाऊँ तेरे इना किलकोर मान पाते ने कुतांग तेरे दम सुलाते ने मंग पैसा मत जाते तेरे ई किलकोर सांग तेरे ना जे हलम चिंता गुपे दमजुक चुप पाते ने ना जे माशा का मीमांग से जल के फिर बोर्चें तेरे ना चोला तेरे ई किलकोर सांग तेरे नंगमो यंग किलकोर इधम सुसु घुने तेरे चन्मे लाते ना जे जोंदारे सुला किलकोर जंगचे से तेरे इलाज़ तेरे ना जे रंगक्यों सोपा तां शरीर लोब दे तेरे ना जे जुआ पुलते तेरे इना हलम तालो गोंदे खाक चुजी तेरे गिंदुन पा हलम नबचु लाख समझी तेरे थुकाक नाम संजीता इनों तेरे संभाला झूले। मेंदर सब डिवीजन में वाक़ हनुमान मंदिर में नस्ब बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, लेकिन खुशकिस्मती से यहां बड़ा हादसा टल गया। मंदिर के अहाते में ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और उसके पास बच्चे खेल रहे थे। इसी असना में अचानक ट्रांसफार्मर में शोले भड़क उठे, जिसकी इतला फौरी तौर पर महकमा बिजली को दी गई और फायर ब्रिगेड ने आकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े के बाद महकमा बिजली फौरी हरकत में आ गया और 2 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर तब्दील कर दिया गया, ताकि गर्मियों में लोगों को बिजली के हवाले से किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। दूसरी जानिब मंदिर इंतजामिया ने महकमे बिजली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ज्यादा गर्मी के बाद ट्रांसफार्मर जल गया है। 2 घंटे के अंदर जो है हमारा ट्रांसफार्मर वापस नया जो है अपनी जगह पे वापस लग गया है। इसमें जो है बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकार पीछे जो है इतने अच्छे से काम जो कर रही है, इतनी जल्दी एक्शन लेके उन्होंने जो है काम बड़ी जल्दी से कंप्लीट कर दिया। पीडीडी डिपार्टमेंट फ़ौरन पहुंच गया। तो सबसे बड़ी जो बात है देखने की कि जिस तरीके से आज पीडीडी वालों ने काम किया, मैं कहता हूं कि ज़िंदगी में पहली बार, मेरी उम्र भी 55 साल हो गई है, कि 2 घंटे में उन्होंने ट्रांसफार्मर सुरनकोट से मंगवाया और हमारे AWE, जेई साहब, AE साहब, लाइनमैन साहब जो भी थे 10-15 लोग पीछे थे, तो उन्होंने इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती और बड़े अच्छे तरीके से काम किया। मैं कहता हूं कि अगर इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट काम करे तो हमारी जो मेडल तहसील है, मेडल तहसील क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट कुछ भी खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर किश्तवाड़ ने ITI किश्तवाड़ में जॉब फेयर का इनेकाद किया। ज्वाइंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट जम्मू ने मेले का इफ्तिताह किया। किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर ने रोजगार मेले का एहतमाम किया। इस जॉब फेयर में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से 500 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। J&K स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ताउन से ITI ग्राउंड किश्तवाड़ पर यह जॉब मेला मुनक्किद किया गया। जम्मू के ज्वाइंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट ने मेले का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीमों के हवाले से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स का मायना किया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 12 कंपनियां इस रोजगार मेले का हिस्सा बनी हैं। डिप्टी डायरेक्टर DECC डोडा किश्तवाड़ इदरीस लोन, प्रिंसिपल ITI और ITI फैकल्टी और तलबा ने भी मेले में शिरकत की। इसके अलावा मुख्तलिफ ज़िले अफसरान ने शुरका को खुद रोजगार पैदा करने की मुख्तलिफ स्कीमों और मिशन यूथ स्कीमों के बारे में आगाह किया। यह स्कीमें डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर जैसे तेजस्विनी मुमकिन और स्प्रिंग एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए नाफिज की जा रही है। वो कंपनीज भी आई, प्लस हमारे जो डिपार्टमेंट जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाती हैं वो डिपार्टमेंट यहाँ पर आए, उन्होंने भी अवेयरनेस दी है बच्चों को। अगर कोई अपना यूनिट स्टार्ट करना चाहे PMEGP, RAGP या किसी कोई FPO के रिलेटेड, कोई एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, किसी भी रिलेटेड, और ITI के भी मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ की जो यहीं से वर्कफोर्स आनी है ITI से, और यहाँ पर मोटर मैकेनिक कोर्सेज और बाकी कोर्सेज वाले जो बच्चे पास आउट भी हैं, बाकी भी हैं, उन सब ने पार्टिसिपेट किया है। कंपनीज भी यहाँ पर जो आई हैं, खासकर इंश्योरेंस सेक्टर से, बैंकिंग वगैरह से जो आए हैं लोग, उनके पास बच्चों ने रिज्यूम्स दिए हैं उन वैकेंसी के। तो बस यही है कि किसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरल स्कीम के साथ साथ, उनके फ़ायदे के साथ साथ, जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज हैं उनको भी जो है वो भी अपनी वैकेंसीज के लिए जो है अपने चुनिंदा लोगों को यहाँ से लेंगे, जो उनको अपने स्किल सेट में जो बच्चे उसको क्वालिफाई कर रहे होंगे। बांडीपुरा के शलवत सोनाबारी में किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप खत्म हो गई। किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ज़ेर एहतमाम ये चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया था। जिला इंतजामिया बांडीपुरा के ताउन से इस चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के 14 जिला से तकरीबन 470 लड़के लड़कियां शामिल हुए। स्पोर्ट्स और जिला इंतजामिया के बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन ने इस तकरीब में शिरकत की। बादज़ा गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वालों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में मेडल से नवाजा गया। हमारी क्लोजिंग सेरेमनी थी इसकी, जो जम्मू कश्मीर यूटी किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप यहाँ पर आज थी, ऑफिशियल चैम्पियनशिप थी, जो जम्मू कश्मीर किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ने
ऑर्गेनाइज की थी इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा और ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए थे, जम्मू कश्मीर के 14 डिस्ट्रिक्ट से। और आज कंक्लूजन के बाद हमें अच्छे एथलीट्स मिले और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम चाहेंगे कि बांडीपोरा में नेशनल चैम्पियनशिप्स भी हो, जिससे बाहर के बच्चे आके हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करने के बाद उनको एक्सपोजर लेवल भी हाई हो जाएगा और जो कमियाँ हैं हमारे गेम्स में वो आगे उस पर फुलफिल आगे कर पाएंगे। सरकार की जानिब से अगरचे शोबे तालीम को बेहतर बनाने के लिए तालीमी ढांचे को मजबूत बनाने पर काम किया जा रहा है, लेकिन पुलवामा के दही इलाके का एक सरकारी स्कूल आरजी टीन शेड में चल रहा है। मुतल्लिका महकमे की अदम तवज्जी की वजह से तलबा को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। पेश खास रिपोर्ट। हाल ही में जिला पुलवामा के चीवा कला गांव का नाम काफी मशहूर हुआ था, क्योंकि यहां के अब्दुल बासित ने नीट इम्तिहान में यूटी में पहली रैंक हासिल की थी। लेकिन चीवा कला के तालीमी ढांचे को देखकर सरकारी दावों की नफी हो रही है। इलाके में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत की अदम दस्तयाबी की वजह से स्कूल को एक आरजी टीन शेड में चलाया जा रहा है। इससे कबल ये स्कूल एक निजी इमारत में चलाया जा रहा था, लेकिन मालिक मकान ने चंद नामालूम वजूहात की बिना पर इमारत को खाली करवा दिया। मकामी लोगों के मुताबिक इसी स्कूल से कई नामवर शख्सियात ने तालीम हासिल की है, लेकिन स्कूल खस्ताहाली का शिकार है और ज़ेर तालीम तलबा के मुस्तकबिल को भी अंधेरे में ढकेला जा रहा है। बोड़ बार प्रॉब्लम स्कूल वो तमन मास्टर गाम पत गाम घर पत घर फेरान पे बच्चन यह पर्नावान तिम घर मज पे तिम घर वाले किराय दिन तिम किराय दिवान मास्टर, मगर अच्छे बिल्डिंग ये अगर बिल्डिंग बच्चे वातान कुन अंदस अके गो रात अख बच्चे यह बनो डॉक्टर खुदा सवाल, मगर यहदे वसालत यहदे बरकत ये यमो पर्नमित, इसलिए सन गुजारिश ये गोस ये स्कूल इंतजाम गन ये बिल्डिंग बन गाँव मज कोर यमी बच्चन ये नीट क्वालिफाई तो मगर अस बदकस्मती ये गाँवस स्कूल बिल्डिंग कहें। अस सरकार गुजारिश कर नमन बच्चन हंद खुद अगर क्या कर ये बिल्डिंग गह तमीर ये करो गवर्नमेंट रोजा शुक्रगुजार। मकामी लोगों का मानना है कि स्कूल की इमारत न होने से ज़ेर तालीम तलबा का मुस्तकबिल खतरे में है। जिला इंतजामिया ने महकमा तालीम को स्कूल की इमारत तामीर करने के लिए 6 कनाल सरकारी अराजी भी फराहम की है। ताहम महकमा तालीम के चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा का कहना है कि स्कूल के नई इमारत के लिए प्रपोजल बनाया गया है और मंजूरी आने के बाद ही इमारत की तामीर शुरू की जाएगी। स्कूल के लिए क्योंकि वो स्कूल शिफ्ट हुआ दूसरी जगह से, वो हमने प्लान में रखा और प्लान अप्रूव भी हुआ है। उसका जो ही बजट आएगा उसकी हम कोशिश करेंगे कि उसका जल्दी से टेंडरिंग हो और स्कूल की बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बने। लैंड उसकी ऑलरेडी जो है वो आइडेंटिफाई हुई है और उसकी लेवलिंग भी हो गई है, ये हमारे नॉलेज में है। और स्कूल को हम जल्दी चाहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर भी खड़ा हो और वहाँ पर स्कूल नॉर्मल तरीके से चले।